हेलो स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी नृत्य प्रति एक क्लास आपके लिए अपलोड की जाती है यूट्यूब चैनल पर। अगर हमारी वीडियो आप सभी के लिए अच्छी लगे, रोचक लगे और जानकारी पूर्ण लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज हम आपके सामने पहले तो ये बताएंगे कि हम पढ़ाएंगे क्या आपके लिए। तो हमारा जो प्रकरण यानी कि टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान करंट जीके, यानी कि अपन ने बहुत जगह से पढ़ ली का राजस्थान करंट जीके, लेकिन जहाँ पढ़ी माई कैसे, कोई जगह 1 घंटे की क्लास, कोई जगह आध घंटे की क्लास, लेकिन अपन की क्लास हाईएस्ट 15 मिनट की रहेगी। कहते हाईएस्ट 15 मिनट और मिनिमम 7 मिनट की रहेगी। लेकिन इस क्लास में आपको एक तो जैसे नानक क्लासेज है तो उसकी करंट अफेयर्स कंप्लीट करी जाएगी, और इसी में उत्कर्ष क्लासेज और साथ साथ में जो भी क्लासेज हैं उन सभी की जो करंट अफेयर्स है यानी कि डेली करंट अफेयर्स है वो एक साथ एक ही क्लास में 10 मिनट की क्लास में आपके सामने एक निचोड़ के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। लेकिन वीडियो अच्छी कैसे लगेगी? आपको वीडियो अच्छी जब लगेगी जब एक बार तुम इन क्वेश्चंस को हल करोगे, इनको पढ़ोगे, उसके बाद आपको वीडियो ऑटोमेटिक ही रोचक लगेगी। क्यों? क्योंकि एक साथ कम से कम 3 घंटे का कंटेंट कहीं पे नहीं मिलता है, और आपके लिए ये कंटेंट कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे। तो इसीलिए आप चैनल पर आगे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान को टीबी उन्मूलन प्रयासों हेतु पुरस्कार मिला है, यानी कि जो हमारा राजस्थान है उसको टीबी उन्मूलन यानी टीबी से मुक्त करने के लिए एक पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार किस लेवल का है? यानी राज्य लेवल का है, राष्ट्रीय लेवल का है या इंटरनेशनल लेवल का है? तो किस लेवल का है? अपन का राष्ट्रीय लेवल का है। इसमें कौन सी रैंक मिली है राजस्थान को? तो इसमें राजस्थान को तीसरी रैंक मिली है। कौन सी? तीसरी रैंक मिली है। किसमें? टीबी उन्मूलन कार्यक्रम या अभियान चला था उसमें राजस्थान को 3rd रैंक मिली है। उसी के साथ में इसे कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विजय दान देता साहित्य उत्सव 2025 यानी कि विजय दान देता साहित्य उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बताओ भाई साहब कि जो अपन को विजय दान देता है उसका जो अपन का साहित्य महोत्सव है या उत्सव है वो 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? हम नहीं जाने। क्यों? क्योंकि हमने जिंदगी में पढ़ी ही नहीं। पहली बात तो यही नहीं पता हो कि विजय दान देता है कौन है। हमको यही नहीं पता हो बात आ रही फुलवारी किसकी रचना है। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अलेखू हिटलर। तो ऐसे ही अपन धीरे धीरे जुड़ेंगे और धीरे धीरे चल के और अच्छे से राजस्थान जीके पर पकड़ बना लेंगे। तो कहाँ पर आयोजन किया गया था? जवाहर कला केंद्र जयपुर। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर। मेन बात ये कि अगर राजस्थान में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा तो आंख मीच कर तुक्का देंगे तो सबसे पहले तुक्का कहाँ पे देंगे? जवाहर कला केंद्र जयपुर। ये नहीं कि तुम उदयपुर पहुंच गए, उदयपुर नहीं देना, अपन को जवाब देना है जवाहर कला केंद्र जयपुर। समझ गए कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे चलो। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा? THRIBE सम्मेलन 2025 में हुआ, लेकिन कहां पर आयोजित हुआ? तो कहां पर आयोजित हुआ? जोधपुर में आयोजित हुआ। किसके द्वारा आयोजित हुआ था? IIT जोधपुर के द्वारा। किसके? IIT जोधपुर के द्वारा THRIBE सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ था। कहां पर? अपन के IIT जोधपुर में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की विधानसभा द्वारा कितने बिलों को प्रवर समिति को भेजा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ऐसी अपन की जो राजस्थान पॉलिटी है इस पर बहुत कम फोकस करते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन राजस्थान करंट के पॉलिटी से भी उठते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन उठेंगे। देखो क्या है कि राजस्थान विधानसभा, पहली बात तो ये बताओ कि राजस्थान की विधानसभा में सीट कितनी है? अपन को याद होना चाहिए कि राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। क्यों? क्योंकि अपन राजस्थान के निवासी हैं। तो कितने हैं? 200 सीट हैं। तो राजस्थान विधानसभा द्वारा कितने बिलों को प्रवर समिति को भेजा गया था? तो कितने बिल भेजे भाई साहब? 3 बिल भेजे। कौन सी समिति को भेजे?
प्रवर समिति को भेजे। कौन ने भेजे? राजस्थान विधानसभा ने भेजे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक, एक तो राजस्थान, ऊपर से स्टील, और स्टीलन क्यों का बर्तन, और बर्तनन क्यों का बैंक, क्योंकि आजकल ज्यादातर बैंक का ही खुले पैसा की, लेकिन स्टील के बर्तनन क्यों बैंक खुल गई है? कहाँ खुली है? कोटा में। कहाँ पे? कोटा में, खैराबाद कोटा में स्टील के बर्तनों की बैंक खुल गई है, जो कि राजस्थान की पहली है। आगे चलो, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन, यानी कि राज्य के स्तर पर एक किसान जो अपन का क्या है सम्मेलन है, उसका आयोजन किया जा रहा है। लेकिन कहाँ पे किया जा रहा है? तो कहाँ पे? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, यानी राजस्थान में किया जा रहा है। कहाँ पे? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। आगो समझ में आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और धीरे धीरे समझ में आया हो। देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% एक ना एक एग्जाम में घूम फिर के ये आएगा। कैसे? कि हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य की देश की पहली पोटास खदान, एक तो भाई साहब देश की, और ऊपर से क्या है कि राज्य की है, और बाको क्या कर रही है? ये नीलामी कर रही है। क्या? यानी कि देश की, ऊपर से क्या है? राज्य विशेष की, और काय की खदान? पोटास की खदान। और भैया कौन से राज्य की है वो? जाके सरकार नीलामी कर रही है, और सरकार राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार नीलामी कर रही है। तो वो किस राज्य की है? अपन के राजस्थान राज्य की पोटास की खदान है, जिसकी राज्य केंद्र सरकार नीलामी कर रही है। समझ गए? आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यानी कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पहला क्वेश्चन तो ये कि ये आयोजन कहाँ पे हुआ, इनका कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, सब दुनिया को पता, कोई बड़ी बात है नहीं। ऊपर से क्या है कि पैरा गेम्स, पैरा गेम्स किसे कहते हैं अपन? पैरा गेम्स उसे कहते हैं जैसे कोई अपन के कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, समझ रहे हो ना, कोई डिसेबिलिटी होती है, उससे युक्त जब खिलाड़ी खेलता है तो वो क्या हो जाता है? पैरा गेम्स हो जाते हैं। और उसमें कौन सी? निशानेबाजी, डायरेक्ट शूटिंग को ऑर्डर है। तो कहीं में, यानी खेलो इंडिया पैरा गेम्स में निशानेबाजी में राजस्थान को कितने पदक मिले? आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर रन पे नहीं आया। कितने अपन पदक मिले? 10 पदक मिले। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। जो टीबी उन्मूलन अभियान है उसमें राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला था? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कौन सी रैंक आई थी? 3rd रैंक आई थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? विजयदान देता साहित्य अपन का जो अभियान है उत्सव है, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जवाहर कला केंद्र कब बना? तो 1993 में बना था। ऐसे छोटी छोटी चीज याद होनी चाहिए, कला से संबंधित कोई भी चीज आ जाए डायरेक्ट एक मीच को जवाहर कला केंद्र जयपुर कर देना है। तो यहीं पे हमारी अति महत्वपूर्ण और विशेष क्लास समाप्त हो जाती है। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा नहीं तो 2-3 भैया बंद जितने को हो तुम्हारे उनको भलो करें। क्यों? क्योंकि जब तुम 1-2 उनको शेयर करोगे तो ऑटोमेटिक उनके पास जानकारी पहुँचेगी कि हमारे पास जो छोटा कंटेंट और सबसे बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। तो भेराओ मत, आराम से कंटेंट देखो, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो ही चैनल सब्सक्राइब करो, और नहीं लगे तो शेयर कर दो। तो ठीक है, यहीं पे हम क्लास को समाप्त करते हैं। सभी के लिए राम राम। और एक बार क्लास का स्क्रीनशॉट जरूर लिख लेना है, कोई बड़ी बात है नहीं।